भेष बदलने वाली चुड़ैल छलावा। राजस्थान के बीहड़ इलाकों में बसा एक पुराना गांव था, भानगढ़ के पीछे छुपा करनीपुर। इस गांव का नाम कभी ज्यादा किसी ने सुना नहीं, और जिसने सुना वो फिर वहां कभी गया नहीं। कहते हैं वहां एक औरत है जो अपना चेहरा बदल सकती है। गांव वाले उसे छलावा कहते हैं, लेकिन असल में वो क्या है ये किसी को नहीं पता। गांव में अजीब सी खामोशी थी। दिन में सब सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता गांव की गलियों में सन्नाटा चीखने लगता। रात को कुत्ते नहीं भौंकते थे, मुर्गे नहीं बांग देते थे, और चूल्हे अपने आप जल जाते थे। लोगों का कहना था जो भी चुड़ैल के भेष में उसे देख ले वो इंसान फिर कभी अपना असली चेहरा नहीं देखता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिडनाइट मर्मर्स में। अगर आपको हमारे डरावने, रहस्यमय और रोमांचक किस्से पसंद आते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी कमेंट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। भेष बदलने वाली चुड़ैल छलावा। आकाश शर्मा एक युवा फोटो जर्नलिस्ट अपने YouTube चैनल के लिए भारत के अज्ञात रहस्यों पर वीडियो बनाता था। उसे करनीपुर के बारे में एक पुराने किताब में पता चला। किताब में लिखा था, उसने मेरा चेहरा पहन लिया, अब मैं कौन हूं मुझे नहीं पता। इस लाइन ने आकाश को झकझोर दिया। वो कैमरा और जरूरी सामान लेकर निकल पड़ा करनीपुर। गांव में पहुंचते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। गांव की औरतें उसका नाम जानती थी, जबकि उसने किसी को नहीं बताया था। एक बुजुर्ग महिला ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, अगर जान प्यारी है तो सूरज डूबने से पहले वापस लौट जा। वो आज किसी नए चेहरे की तलाश में है, लेकिन आकाश को रुकना था। और यहीं से उसकी मौत नहीं, बल्कि कहानी की असली शुरुआत होती है। रात को आकाश ने गांव की सीमा के पास बने पुराने हवेली में डेरा डाला, जो अब खंडहर हो चुकी थी। रात करीब 2 बजे जब आकाश ने अपनी कैमरा रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में एक आवाज बार बार आ रही थी, तू मेरा चेहरा क्यों चाहता है, तेरा चेहरा मुझे चाहिए। उसी वक्त खिड़की के बाहर एक सुंदर सी औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, लंबी चोटी, माथे पर बिंदी, मगर चेहरे पर कोई भाव नहीं। आकाश डर गया और पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन वीडियो में वो अब भी दिख रही थी। सुबह गांव के मंदिर में पुजारी त्रिवेणी बाबा से आकाश मिला। बाबा ने बताया कि वो एक भेष बदलने वाली आत्मा है, जो पहले एक राजकुमारी थी, राजकुमारी चंद्रप्रभा। उसे एक तांत्रिक ने श्राप दिया था कि वो किसी और का चेहरा तब तक पहनती रहेगी जब तक कोई इंसान उसे उसके असली चेहरे में पहचान न ले। आकाश को यह कहानी फिल्मी लगी, पर एक बात ने उसका ध्यान खींचा। उसका असली चेहरा इतना डरावना है कि जिसने देखा वो पागल हो गया। आकाश ने सोचा, अगर मैं उसकी असली पहचान उजागर कर पाऊं तो शायद उसकी आत्मा मुक्त हो जाए। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वो अगला निशाना खुद होगा। इस रात आकाश ने हवेली में कैमरे के साथ इंतजार किया। रात 1 बजे दरवाजा खटखटाया। आकाश, मैं रीना हूं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। देखो, मैं भी आ गई हूं मदद करने। आकाश चौंका। रीना तो दिल्ली में थी। अगर तू रीना है तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया? नेटवर्क नहीं था। मैं सीधा चली आई। आकाश ने मोबाइल निकाला और रीना को कॉल किया। उधर से रीना की नींद में भरी आवाज आई, कौन? अभी तो सोई थी। तभी सामने खड़ी रीना ने धीरे धीरे अपनी मुस्कान फैलाई। उसके चेहरे की त्वचा खिसकने लगी और उसके नीचे से एक झुर्रियों भरा चेहरा निकला, बिल्कुल इंसान जैसा नहीं। आंखों में खालीपन और मुंह से काले धुएं का धब्बा। अब तेरी बारी है, मुझे तेरा चेहरा चाहिए।
आकाश जैसे तैसे वहां से भागकर मंदिर पहुंचा और त्रिवेणी बाबा से सहायता मांगी। बाबा ने कहा, अगर तू उसे उसका असली चेहरा दिखा दे, आईना दिखा दे, तो वो खुद को पहचान कर मुक्त हो सकती है। लेकिन जिस किसी ने भी उसे आईना दिखाने की कोशिश की, वो उसी की शक्ल में बदल गया। आकाश ने जोखिम लिया। अगली रात हवेली में एक बड़ा शीशा रखा और जैसे ही वो औरत आई, आकाश ने उस पर कैमरा तान दिया और लाइट जला दी। औरत चौंकी, पीछे हटी और आईने में खुद को देख लिया। आईने में जो दिखा वो इंसानी चेहरा नहीं था। एक जले हुए चेहरे वाली औरत जिसके होंठ सिल दिए गए थे, आंखों में लहू भरा था। वो चिल्लाई, ये मैं नहीं, मैं तो सुंदर थी, मैं रानी थी, मुझे क्यों जलाया गया? अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगी। शरीर से निकलकर एक तेज रोशनी फैल गई। औरत ने पहली बार मुस्कुराया, तूने मुझे पहचान लिया, अब मैं मुक्त हूं। और फिर वो धुआं बनकर उड़ गई। सुबह जब आकाश की आंख खुली तो हवेली की खिड़की से रोशनी भीतर आ रही थी। अंदर की बदबू, अंधेरा, डर सब खत्म हो चुका था। गांव वाले अब खुले में थे और खुश थे। त्रिवेणी बाबा बोले, कई सालों से जो श्राप इस गांव पर था वो आज टूटा है। तो वो इंसान था जो उसका असली चेहरा देखकर भी भागा नहीं। तूने उसकी पीड़ा समझी। आकाश ने वीडियो में देखा, जब वो औरत आईने में खुद को देख रही थी तो उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। पहली बार किसी ने उसके अंदर की पीड़ा देखी थी, डर नहीं। आकाश दिल्ली लौट आया। उसने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया। द शेप शिफ्टिंग विच ऑफ राजस्थान रील फुटेज, भेष बदलने वाली चुड़ैल रील स्टोरी। वीडियो वायरल हो गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक रात जब वो वीडियो की कमेंट्स पढ़ रहा था, एक नया कमेंट आया, धन्यवाद आकाश, अब मुझे चेहरों की जरूरत नहीं, पर तेरे जैसा दिल चाहिए। आकाश की स्क्रीन फ्लिकर करने लगी और स्क्रीन पर वही चेहरा उभरा, जली हुई चमड़ी, लहू भरी आंखें, मगर इस बार मुस्कान के साथ। अचानक उसका कंप्यूटर बंद हो गया। हर आत्मा दुष्ट नहीं होती, कुछ बस पहचान चाहती है। लेकिन क्या तुम उसके असली चेहरे को देखने की हिम्मत रखते हो?